नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और यही प्रार्थना ईश्वर से करते हैं कि आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और समृद्धि आई। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मित्रों आज का वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ। तो मित्रों, मैं कहीं बाहर हूँ और किसी प्रकार की गणना या अंकना करने में मैं असमर्थ हूँ, इसलिए मैं राशिफल आप लोगों का 1-2 दिन का शायद नहीं दे पाऊँगा। लेकिन आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे कई लोग ऐसे मिले कि जो पथरी की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनकी पित्त में पथरी है, गुर्दे में पथरी है ना। तो कई प्रकार की ये पथरी होती है, आप लोगों को पता है, और इसका कितना भयानक दर्द होता है ये भी आप लोग जानते हैं। तो मित्रों, आप इस पथरी से कैसे बच सकते हैं ये मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ। तो ये अगर आपने ये उपाय कर दिए तो आप लोगों को कभी भी पथरी की शिकायत नहीं होगी और आप आजीवन स्वस्थ रहेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए क्या, जिनको पथरी हो चुकी है, तो उनके लिए एक ही ऑप्शन आप लोगों के पास है, क्योंकि आप तंत्र मंत्र और अध्यात्म में तो भरोसा करते नहीं हैं। तो आपके लिए वही उपाय है कि आप जो है, अगर आपकी पित्त में पथरी है तो आप दुनिया भर की एलोपैथिक दवाई खाइए और पित्त की पथरी को ठीक करें, या पेशाब की थैली में जो पथरी होती है उसको ठीक करें और अपने गुर्दे खराब कर लें। और ये अगर आपकी गुर्दे में पथरी है तो दुनिया भर की दवाई खाएं आप और अपने लीवर को डैमेज करें। तो यही चाहते हैं आप लोग, तो क्या कर सकते हैं इसमें बोलिए। लेकिन अगर जो बचना चाहते हैं तो पहले बचाव के उपाय आपको दे रहा हूँ। बचाव के उपाय में सर्वप्रथम आपको सुबह और शाम को 15 से 20 मिनट तक बिना किसी शूज चप्पल पहने हुए वॉक करना है पृथ्वी पे। इससे क्या होगा कि पृथ्वी की तरंगें आपके हृदय में, शरीर में प्रवेश करेंगी और जो स्टोन बनते हैं वो जो है नहीं बनेंगे। इससे पहला उपाय है ये। अब मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूँ। देखो, हमारे सबके घर में आलू मिल जाता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको आलू लेना है और आलू को चूल्हे में यानी कि कोयलों में जलाना है। जलाना मतलब काला नहीं करना उसको, लेकिन उसको पकाना है और बहुत अच्छा पकता है, बड़ा टेस्ट आता है उसका। और उसमें आपको धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, उसका पेस्ट बनाना है। और चाहो तो उसमें स्वाद के लिए आप पुदीना भी डाल सकते हैं। तो आप जो है उसका पेस्ट बनाइए और उस पेस्ट में आप आलू को भी जो है मोटा मोटा करके सिलबट्टे में उसको पीस लेंगे उसके साथ। और फिर बड़े चाव से, चाहो तो आप चम्मच से चटनी को खा सकते हैं, या अगर आपको साग सब्जी की कमी है तो आप इससे जो है इसके साथ रोटियों का आनंद भी ले सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा उपाय है जिससे हम अपने घर बैठे कर सकते हैं और बड़े बड़े ऑपरेशनों से भी बच सकते हैं। लेकिन ये आयुर्वेदिक इलाज इतने जल्दी काम नहीं करते हैं। आप नियमित अगर इनका सेवन करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदा पहुंचाएंगे और 100% आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किसी अन्य आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी सलाह इस बारे में ले सकते हैं। और जो मैंने कहा है कि आपको बिना चप्पल पहने वॉक करना है, आप चाहे तो किसी और से भी इस बारे में, किसी वैज्ञानिक से भी सलाह ले सकते हैं कि क्या ये बातें सच हो सकती हैं। लेकिन अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो करके देखिए आप। तो ये दूसरा था। तीसरे में पानी जितना पी सकते हैं आप पानी पिएगा। कुछ लोगों का मानना है कि ज़्यादा पानी पीने से किडनी खराब हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने
पानी की एक विशेषता देखी होगी कि बड़े बड़े झरनों से या छोटे मोटे झरनों से भी जब पानी नीचे गिरता है और किसी पत्थर पे टकराता है तो वो पत्थर जो है एकदम कट जाता है, महीन हो जाता है, पिस जाता है। तो पानी में इतनी बड़ी पावर होती है। और वो पत्थरों को, जो नदी का पानी है, वो बहा बहा के रगड़ रगड़ के उनको गोल कर देता है। तो पत्थर काटने की क्षमता पानी में है, ये आप पहले से जानते हैं, लेकिन शरीर के लिए प्रयोग करेंगे ये नहीं जानते आप। और फिर ऊपर से आप किसी आध्यात्मिक चीज़ पर भरोसा भी नहीं करते हो। तो ये तो अध्यात्म नहीं है, ये तो विज्ञान है। इस विज्ञान को तो आप मान ही सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे शरीर में किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचाती हैं। तीसरा उपाय है, आप धनिया की पत्तियों को ऐसे ही चबा सकते हैं। इससे आपका लीवर, किडनी साफ होती है। आप वैज्ञानिक तौर से भी पता कर सकते हैं। तो ये आपके लिए तीसरा उपाय है। और पानी पिए जितना हो सके। जिन लोगों को पथरी है, जिनको नहीं है, वो अधिक से अधिक पानी पिए, आवश्यकता अनुसार पिए, है ना। तो ये उपाय आप करेंगे तो आपको जीवन में कभी पथरी की समस्या नहीं होगी। अब ये है जिनको हो गई है वो क्या करें। तो जिनको हो गई है वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और उनको हम मंत्र चिकित्सा के माध्यम से उनकी किसी भी प्रकार की पथरी है 6 दिन, 1 हफ्ते के अंदर समाप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए संपर्क करें, क्योंकि कई लोगों के जीवन में इन पथरी के दर्द से बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और किसी को भयानक दर्द अगर पथरी का होता है तो वो भी संपर्क कर सकता है। हम उसको सिर्फ नमक अभिमंत्रित करके देंगे और उसके जीभ में रखेंगे, दर्द गायब हो जाएगा। ये आप आजमाइश करके देख लें। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी आज की। और फिर आपका राशिफल आपको मिलेगा जैसे ही मैं अपने गंतव्य पर पहुंच जाऊंगा, अपने स्थान पर पहुंचूंगा तो राशिफल दूंगा। लेकिन आजकल जो है इलेक्शन की भी सरगर्मियां चल रही हैं, तो उस ड्यूरेशन में भी आपको शायद नहीं मिलेगा। तो खैर कोई नहीं, लेकिन ये निरंतर प्रक्रिया जारी रहेगी, आप लोगों की सेवा में करता रहूँगा। तो ये मेरा वादा है। जो भी मुझे सूक्ष्म जानकारी होगी आपको बचाने की, आपकी सुरक्षा की, मैं चाहता तो आपको ये भी कह सकता था कि ये तमाम उपाय आपको छुपा करके रखता और फिर आप मुझसे इलाज कराते तो मेरा लाभ होता। लेकिन ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य अपने देश को, अपने देश के नागरिकों को, अपने भाई बहनों को, अपने सगे संबंधियों को, सब लोगों को स्वस्थ रखने का है। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और प्रत्येक नागरिक अगर स्वस्थ होगा तो हमारा पूरा देश भारत स्वस्थ होगा। और स्वस्थ शरीर में जो है स्वस्थ मस्तिष्क निवास करते हैं दोस्तों, तो देश का विकास होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा।